A couple of very small unimportant things करना पड़ेगा, मतलब it's a part of syllabus, so we'll have to do it. But अलग-अलग जगह you again need these concepts somewhere or the other. So that is why it's good to know. So सबसे पहले I'm just discussing something called the PVAF, PVIF, FVIF, FEAF. So this you already understand for those who've done annuities in class 11-12. नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है. So it's very simple. I'm assuming the rate to be equals to again 8%. Let's say 8 नहीं, कुछ और कर देता हूँ. Doesn't matter वैसे, but and let's say 7 years. So a return is equal to 9%, time is equal to 7 years. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेकार सा चीज है. So suppose $1 over here after 7 years, उसका आज का वैल्यू कितना है बताइए? 1 by 1.09 to the power 7. Obviously कितना है बताइए? एक और डेसिमल बता दो ना. 703, तब 0 चलेगा. यहां का $1 नहीं, इसको ऐसे नहीं करता हूं. नाउ इसका पीवी कितना है बताइए? PMT1 n equals to 7, I by y equals to 9. That's all you got to do. PMT1 है, n equals to 7 है, and I by y equals to 9 है, और PV निकाल के देना आपको. 0329. ठीक है. Now यहां का $1, यहां पर FV बनेगा, करेक्ट? कितना है आंसर बताओ? 1 को PV डाल के कंप्यूट FV करना है, और दैट इज गोइंग टू बी 1.09 टू द पावर 7. 8280 चलेगा. एंड थोड़ा अच्छा, यहां पर FV निकलेगा ना. दिस इज हाउ मच. प्लीज मेक श्योर दैट PV को हटाना पड़ेगा. PV 0 करके यू हैव टू डू कंप्यूट FV. 9. सो ये टाइम पास करके क्या मिला? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो बेसिकली a $1 after 7 years is equal to 0.5470 today. That is what it indicates. PVIF 9% 7 year. ऐसे लिखते हैं. अभी क्या होगा ना, इफ से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू $1000 आफ्टर 7 years इज इक्वल टू 547 टुडे. 547 आज डालो 1000 मिलेगा. अच्छा, यू वांट $550 एट द एंड ऑफ 7 years, तो 50 इंटू इतना आज डालोगे तो 50 बन जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू $1 आफ्टर 7 years टुडे इज 0.5470. अगर मैं 50 आपको 7 years तक मिलेगा, तो उसके लिए आज आपको कितना डिपॉजिट करना होगा? 5.0329 इंटू 50. Obviously, the answer will be less than 7. 7 times 1 का PV has to be less than 7. इसका आंसर has to be more than 7. 7 times 1 का FV has to be more than 7. इसका आंसर has to be more than 1. इसका आंसर has to be less than 1. In the exam question, अगर कहीं पे आपको FVIF, PVIF वगैरह कुछ दे दिया, तो मीनिंग तो समझना होगा ना. ये एन्युटी फैक्टर है, ये इंटरेस्ट फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है. When it's a series of ones, so basically इससे क्या होगा ना, you can multiply any number and get the answer. If I'll give you $200 for 7 years, तो 7 years के बाद में कितना बन जाएगा? 200 into 9.2004. 200 कॉमन ले लिया ना. $1 का एन्युटी बिकम्स इतना, तो 200 का बिकम्स कितना? 200 into this. $1 अगर आज है वो इतना बनेगा, तो 200 अगर आज डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो 7 years के बाद 9% रेट पे कितना आएगा? 200 into 1.8280. So this is 9% 7 year, 9% 7 year, 9% 7 year. When we will do fixed income, तो इसी चीज को मैं डिस्काउंट फैक्टर बोल के बोलूंगा. सेम चीज डिस्काउंट फैक्टर बोलेंगे जब फिक्स इनकम करेंगे तब आएगा. So applications are there. So even if I'm doing something which is not in the book right now, it is going to be used somewhere or the other in the curriculum. So you don't worry, nothing that I'm doing is out of the syllabus.
Easy. Take this example quickly, then we'll move forward. एंड ट्राई यूजिंग मल्टीपल कलर्स एंड ऑल, इससे बहुत ईजी हो जाता है, तुरंत देखते ही वो स्ट्राइक करता है. तो क्लास में थोड़ा कैरी करिए, रिविजन के टाइम में इट बिकम वेरी इजी फॉर यू. PVFE and interest and annuity. You don't have to mug up. Annuity factor है कि interest factor है, present value है कि future value है. नाम से ही समझ में आ जाएगा. You don't have to mug up the definitions and all that way. Right? Done till here? Next. Obvious. मेकिंग सेंस. डिस्काउंट रेट अगर ज्यादा होगा, ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे तो पीवी कम आएगा. अज्यूमिंग सेम कैश फ्लोज, फॉर द सेम कैश फ्लोज इफ यू आर डिस्काउंटिंग एट अ हायर रेट देन इन दैट केस योर पीवी इज लोअर एंड कंपाउंडिंग ज्यादा रेट पे होगा तो एफई बड़ा आएगा. एंड अगर डिस्काउंट रेट कम है तो पीवी ज्यादा आएगा लेकिन एफवी कम आएगा. डिस्काउंट रेट अगर कम है तो कम रेट पे डिस्काउंट करेंगे तो पीवी ज्यादा आएगा. Of course, it will be less than the sum of total cash flows. Your PV has to be less than the summation of cash flows, but still higher as compared to high discount rate use करेंगे. उसके comparison में अगर low discount rate use करेंगे तो PV ये higher आएगा ना. low discount rate use करने से कमती rate पे discount करोगे future cash flows तो PV बढ़ेगा. The present value of the cash flows has to be less than the total cash flows, obviously. If अब बोल रहे तो कर, if R is equal to 0, then PV is going to be equals to समेशन कैश फ्लोज. रेट ही अगर जीरो है, डिस्काउंट रेट जीरो है, 1 प्लस आर, 1 प्लस जीरो से डिस्काउंट किया, 1 प्लस जीरो होल स्क्वायर से डिस्काउंट किया, 1 प्लस जीरो होल क्यूब से डिस्काउंट किया, तो अल्टीमेटली तो सारा डिनोमिनेटर 1 हो गया ना. सो इफ योर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल कैश फ्लोज. एब्सर्ड. यू विल नेवर फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कुछ ना कुछ तो होता ही है. और देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नोट, देयर आर कंट्रीज जहां इंटरेस्ट रेट नेगेटिव भी होता है. So read on it. We'll not discuss right now. We'll not get into that discussion. Japan, correct. So बैंक में पैसे रखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. You'll not get interest. You'll have to give money in order to keep money in the bank account. We'll not get into that discussion, but this is fine. I'm just doing very simple small deductions and all जो है. Everyone good till here? Then value of anything today is equal to summation of PV of all future cash flows. That is simple. अपने क्या किए थे, अगर you have a stream of cash flows,
यहाँ पे कैश फ्लोज है तो आज इसका वैल्यू क्या होगा? वी टेक द पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, दैट इज द वैल्यू ऑफ दोज कैश फ्लोज टुडे. वी ट्रीट ईच सिंगल कैश फ्लो एज अ सिंगल सेपरेट कैश फ्लो. इसका पीवी, इसका पीवी, इसका पीवी, इसका पीवी, सबको सेम टाइम पीरियड पे लाया, फिर टोटल किया. मेक सेंस, राइट? Because you cannot do summation, addition, comparisons of money at different time periods because money has got time value. Time 0 पे पैसा और time 2 पे पैसा you cannot add. They're in two different currencies or units, if I could say so. Right? So we bring all the cash flows to the same time period and then do the calculation. This is fine. This is okay. You can take this statement if you want. Then if I say, for example, say suppose I have cash flows 40, 50, 20, 100. I have cash flows 20, 10, 0, 30. I have cash flows minus है suppose. माइनस भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. 0. आई हैव, इसको छोड़ो एक बार 0 ही रखते हैं बेकार का. 170, 20 ओनली. नाउ ध्यान देना, इसका पीवी क्या होगा? यू डिस्काउंट ऑल दीज कैश फ्लोज एंड यू गेट पीवी. You discount all these cash flows and you get PV. You can discount all these cash flows and you can get PV. Or I can add the cash flows 0, 40, 50, 220, ऑब्वियसली इंडिविजुअल पीवीज ले लो और उसका टोटल ले लो, या कॉरेस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज का टोटल करके यू गेट द समेशन ऑफ ऑल द कैश फ्लोज एंड देन टेक द प्रेजेंट वैल्यू. सो आइदर समेशन ऑफ द पीवीज और समेशन ऑफ कैश फ्लोज फिर उसका पीवी. आंसर हैज टू बी द सेम बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दीज कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड वंस, और इसको भी टोटल करके दिस इज डिस्काउंटेड वंस. ऑल दीज कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड ट्वाइस एंड इसमें टोटल करके भी इट इज डिस्काउंटेड ट्वाइस. सो या तो तीनों का पीवी इंडिविजुअली लेके ऐड करो या फिर कैश फ्लोज कॉरेस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज एंड देन टेक द पीवी. द आंसर विल बी द सेम. जस्ट टेक दिस मच एंड दिस इज नोन एज योर additivity principle. फालतू है, जरूरत नहीं है, बट कॉमन सेंस है. यू नीड टू नो दिस. नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट much needed, but still.
Let's see if you can do this. Additivity principle taken. We'll do a couple of questions. फिर बाकी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था क्वार्टरली सेमी एनुअल के बीच में. We'll do a few sums on that. इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसका थोड़ा नेक्स्ट वर्जन. Then we'll do that practice of quarterly semi annual thing and we'll wrap up. No, we will not wrap up. Try this. Let's see. The first thing that you do in any question is make the timeline. Please timeline बना के questions करो, otherwise mistakes का probability is higher. Let's see. I need to start getting $500 every year for the next 8 years, beginning of 5th year. मतलब यहाँ से मेरे को 500 चाहिए 8 times. वो कभी भी end होगा, doesn't matter. How much should you deposit each year for the next 3 years, starting at the end of each year? So I need to deposit X, X and X in order to accumulate the same. तो मेरे को next 3 years के लिए I need to deposit an X amount each year, जिससे कि 500 का पूरा sponsor हो जाए amount. बहुत ही सिंपल होगा. सबसे पहले 500 into 8 कैसे? इसका PV यहाँ पे लेना होगा, इसका PV यहाँ पे आएगा. That is n equals to 8, I by y equals to 9, right? नहीं 8. PV निकाल रहे हैं. FV 0 है and PMT is 500. ये जो PV आएगा, this becomes the FV for this. इसका FV इतना FV हो जाना चाहिए. एक ऐसा अमाउंट डिपॉजिट करो क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, तो दिस विल टेक केयर ऑफ द 500 का पेमेंट. इसको FV डाल के n equals to 3, I by y is the same at 8% and compute PMT and PV 0 डालना पड़ेगा, ओवरराइट करना होगा. See 78 078, that's your answer. तो 885.078 अगर next 3 years डालोगे तो 4th year onwards you will start getting $500 for the next 8 years. Simple. See if we are absolutely okay till here. देखो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सम करते हैं.
देखो कोशिश करने लायक सिचुएशन है आप लोग का, ट्राई। Current age is 40, return before retirement is 12%, after retirement is 8%. कुछ डेटा छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। Make your own timelines and you can check with mine if you're correct. पहले खुद ट्राई करो। और नहीं बताऊंगा। With this information, try this question. $30,000 है, that's 30,000. $30,000 is needed at the beginning of each year. Retirement age 60 है, वहां से लेकर मरने तक 90 पर, and savings होगा from today for the next 20 years, क्योंकि 40 years का बंदा है, 60 पर रिटायर करेगा। So कितना amount of savings for the next 20 years करना है, so that I am able to sponsor my retirement fund, my retirement expenses. I will not be working from the age of 60 to 90. I hope you're understanding the question. Let me just discuss this. So मेरे को अभी मैं 40 का है, 20 years में मैं 60 का हो जाऊंगा। I'm not 40. So 20 years the person will become 60 years old, and after that the expected life is 90 years. So 30 years के लिए the person is not going to be working and living on the retirement fund. तो मेरे को अभी से X अमाउंट जमा करना है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, वो अक्यूमुलेट होकर के इतना हो जाए कि 30,000 का खर्चा पर एनम आई एम एबल टू डू फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स टिल आई एम डेड। एंड वो जो खर्चा है वो एंड ऑफ द ईयर नहीं होगा, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर चाहिए। लेकिन जो सेविंग्स करेंगे वो नॉर्मल एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज नथिंग इज गिवन। सो सेविंग्स रिक्वायर्ड एंड ऑफ द ईयर मान लो, नहीं 20th ईयर में भी तो डिपॉजिट करेंगे ना, 20 ईयर्स डिपॉजिट करेंगे, एंड 20 ईयर्स में उतना अमाउंट जमा हो जाए जिससे कि वी आर एबल टू sponsor our 30,000 का expenses. And then again I'll just explain so that you guys can try at least. उसके बाद conditions add हो रहा है। तो पहला ये पार्ट हुआ, फिर बोला कि अच्छा एक काम करते, अगर उसको 1,50,000 का ग्रेचुइटी मिला at retirement, that is at 60, तब बताओ कितना सेविंग्स लगेगा प्लस। सो पहले अब सेविंग्स आएगा, फिर आपको एक और कंडीशन ऐड किया कि अच्छा एक बात बताओ कि 1 लाख उसके पास ऑलरेडी आज है, तो बताओ अब कितना जमा करना पड़ेगा पर एनम। फिर एक और कंडीशन ऐड किया। So you have answer 1, 2, 3, 4 answers. These two are still there and plus एक और condition, इसलिए मैंने also लगा के किया है। अच्छा अभी फिर बोलता है कि if she also wants कि हम मरने के टाइम पे $5 लाख का डोनेशन दे के मरे, I am leaving a $5 लाख का will, so then you tell me how will my savings change? So I know it's a very extensive question, but it's a very good question, very practical question that you should be able to solve. So try this and then I'll do quarterly, semi-annual वाला questions. इन्फ्लेशन वगैरह कुछ नहीं है, इस लेवल का क्वेश्चन भी अनलाइकली है, बट यू शुड बी एबल टू।
बिकॉज आगे जाके तो ये सब लगेगा ही. लेट्स सी guys, let's see. So basically I need 30 30 30 till here. ये 30th पेमेंट होगा when I turn 89. जब 60 का हो रहा हूं तो 60 से 61 के लिए 60 पे पैसा चाहिए. I cannot live, I need the money today in order to make all the expenses for the next year. So that's given over here that you're going to be making the payment on the same day. 60 जिस दिन turn करोगे उस दिन चाहिए, and at the beginning of each of the next year. So I need 30,000 at the beginning of each year, starting from the day I turn 60 till 89. तो 89 से 90 पे, जब 90 पे तो ऊपर गया, तो 89 to 90 वाला जो टाइम होगा उसका पैसा 89 पे निकाल लेंगे. 60 to 61 के लिए पैसा 60 पे निकाल लेंगे. And I need to deposit an amount X. If there's any confusion, I'm again clarifying कि savings आप कितना saving per annum करोगे जिससे उतना रुपया जमा हो जाए. So I need to accumulate. मेरे को एक ऐसा amount X deposit करना है every year, starting from the end of first year up to here 20 times to take care of this amount. That is my question. तो इसका जो PV है वो इसका FV होगा और फिर ये X निकालना है. So let's see how to go about it. तो सबसे पहले इसका PV जो है, now we can do it in multiple ways. I don't want to use a BGN mode. या तो BGN mode use करके करना होगा या बिना BGN mode के होगा. Let me give you the answers in both the ways. So n equals to 30, या तो BGN mode use करो, n equals to 30, PMT equals to 30,000 है, ठीक है डाल दो. I by Y is equal to 8. Also, if you've noticed, we have 12% for the first 20 years and 8% for the next 30 years. एक बात बताइए, when you're saving, जब आप कमा रहे हो, जब आप सेव कर रहे हो, तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, या रिटायरमेंट के बाद जब आप कमा रहे नहीं हो तब ज्यादा रिस्क ले सकते हो? अभी तो अभी ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स आना चाहिए, बाद में कम रिस्क होगा तो कमती रिटर्न्स आना चाहिए. सो इट काइंड ऑफ सीम्स टू बी जस्टिफाइड दैट आई हैव टू टेक 2 different rates at 2 different time frames in 2 different time frames, right? I by Y is 8, FV is equal to 0 and PV निकालना पड़ेगा 33733.5. So I need 3,37,733.5. Coming to it, wait. So this is the answer. Or what you could have done is ending mode के साथ n equal to 29 लेके PV निकालते and ये PV में plus 30,000 जोड़ देते. You can do that also. n equals to 29 लेते तो बाकी 29 पेमेंट्स का PV आ गया, प्लस आज का 30,000 आ गया. और एंडिंग मोड में n equals to 30 लेके PV जो आता आंसर उसको into 1.08 कर देते. तीनों से आंसर सेम आना चाहिए. We've done all the 3 methods in order to do the calculation for annuity. So I turn 60 on this date. So उस दिन मेरे को पैसा मिला and उसके साथ each beginning of each year till 89. When you turn 60, वो 60th year नहीं है. When you turn 60, जिस दिन मैं 60 हुआ, that is after 20 years. यहाँ पे पैसा मिलेगा in the next 29 years के beginning. Technically 30 years का beginning of the year हो गया ना. 61 से 89 काउंट करोगे तो 29 आएगा and 60 पे भी है तो 30 पेमेंट्स हो रहा है. अरे क्योंकि 89 से 90 का खर्चा 89 पे मिल रहा है. 60 तक तो काम करके कमा रहे हो. 60 पे रिटायर किया, 60 पे 30,000 चाहिए ताकि 60 से 61 सर्वाइव करो. 89 पे पैसा चाहिए 89 से 90 सर्वाइव करने का. 90 के बाद थोड़ी सर्वाइव कर रहे. सो 90 पे पैसा तब लगता व्हेन आई वुड हैव सर्वाइव फ्रॉम 90 to 91. सो इफ यू काउंट कैश फ्लो फ्रॉम 60 टिल 89 यू विल हैव 30 कैश फ्लोज. 61 to 90 होता तो 30 होता. 60 से कैश फ्लोज टिल 89 इज ऑल्सो 30 कैश फ्लोज. बोलो आंसर गलत है. और किसका क्या आंसर है? 3618 चलेगा, काफी है. Is this what everybody is getting? अच्छा guys, I was waiting for this question. His question is कि लास्ट वाला मेथड में
लास्ट वाला मेथड में अगर अपने n इक्वल्स टू गाइज अगर अपने लोग n इक्वल्स टू 30 लेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहां से यहां बोलोगे 12% यूज करने के लिए नहीं, बिकॉज अपने लोग तो इस कैश फ्लो का बात कर रहे हैं ना। एक्चुअल में तो आपको BGN मोड यूज करना चाहिए था, बट अपने एंड यूज किए इसलिए आंसर इधर आया। अपने को उसको इधर लेके आना है। यू आर टेक्निकली नॉट इन्वेस्टिंग एट 59 to 60, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फ्रॉम योर 59 to 60। तो ये 1.08 ही हो गए, ठीक है। एंड तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, विच इज इक्वल्स टू दिस मच, करेक्ट। यहां तक ठीक है। अच्छा, इतना जमा करना है तो नाउ वी विल हैव टू टेक दिस एज योर FV। यहां पे इतना अमाउंट जमा करना है एंड उसके लिए n इज इक्वल टू 20, I by y इज इक्वल टू 12, PV 0 करना पड़ेगा एंड कंप्यूट करना होगा PMT। सो यू हैव टू डिपॉजिट 5, इतना ही है श्योर। 5062.315 is what I have to deposit every year for the next 20 years, and उससे 30,000 का खर्चा for the next 30 years till I'm dead is going to be taken care of. 5062.315 is what I'll have to accumulate. देखो ना, 5,000 for 20 years approximately $1 lakh है, और वो अमाउंट बन जाएगा 3,64,000। 2,64,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, स्टार्टिंग अर्ली का इम्पैक्ट, यू पीपल स्टार्ट सेविंग इमीडिएटली। Even if you guys, अरे genuinely बोल रहा हूँ, even if you guys are students, 500 रुपीज का एक SIP चालू करो, that's the least you can start. And 500 मत बोलो कि नहीं कर सकते, and don't do it through an agent, ऑनलाइन जाके खुद करिए, अपना फोलियो नंबर वगैरह बना करके गूगल आप बेस्ट म्यूचुअल फंड एनीथिंग डाल दो ना, 5 रुपया बिग डील, नॉट एन इशू। 1500 डालना है तो 500 का 3 फंड में डाल दो, एक स्मॉल, एक मिड, एक लार्ज, एंड स्मॉल में डालो बिंदास, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू आर नॉट गोना बी नीडिंग इट फॉर द नेक्स्ट 25-30 years। या स्मॉल, मिड, लार्ज तीनों में करके डालो। बैलेंस फंड में मत डालो, दैट्स बैड आइडिया। अरे मेरे को अगर डेट और इक्विटी दोनों में डालना है तो मैं खुद डेट और इक्विटी में डालूंगा ना, व्हाई गिव इट टू द फंड मैनेजर एंड मेक हिम पुट इट ओवर देयर। 500 रुपीज ही करना है, करिए, ऑनलाइन जाइए, खुद बनाइए, डोंट डू इट थ्रू एन एजेंट। योर रिटर्न्स विल बी हायर बिकॉज द कमीशन वोंट बी पास्ड ऑन, एंड 20 years तक कमीशन जाता है फिर। सो इमीडिएटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग as low as 500 rupees, but शुरू करो, very important, power of compounding. Got it? This यहाँ तक ठीक है? Everyone got it? So I need 30,000 at the beginning of each year from year 20 till 50, from the age 60 to 90. पैसा 60 से 61 के लिए 60 पे निकालूंगा, 89 से 90 के लिए 89 पे निकालूंगा। ये 30 कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू इस दिन पे जो होगा उतना जमा करने के लिए दैट FV इज व्हाट आई हैव टू जमा करो इन दिस टाइम पीरियड बाय डिपॉजिटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फॉर द 20 years, एंड वो X अपने लोग निकाले, उसका जो PV है वो यहाँ पे FV आ रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे पैसा निकालना है, यहाँ से कैश फ्लोज है, आइदर यूज BGN मोड और एंडिंग मोड 29 के लिए, बाकी के लिए प्लस 30, या फिर यहाँ PV आया उसको इंटू 1.08 करके यू गेट द आंसर। In either of the 3 ways, you'll get the same answer, 364,752.18, and उतना FV जमा करने के लिए कितना मेरे को डिपॉजिट करना होगा for 20 years? I got it over here. Now we'll start making modifications. Now we'll start making modifications for the next parts. क्योंकि age 40 से 60 20 times डिपॉजिट करना है ना, नहीं 20th ईयर पे भी डिपॉजिट करेंगे, तो बोला नहीं कि लास्ट ईयर पे, तो 59 to 60 तो काम किया है, तो सेविंग कर ही सकता है ना। He retired on turning 60, so 59 to 60 he works, so 60 पे भी he will do savings, why not? At the same time he receives the 30,000 also. Yes, we'll do that, we'll add that, and 30,000 भी निकालेगा, correct? So 60 पे जो पेमेंट, हाँ करेक्ट, हाँ, सो इट लुक्स लिटिल वियर्ड कि 60 पे पेमेंट भी कर रहे हैं और 30,000 भी निकाल रहे हैं, तो जो आपका अमाउंट 5062 ही डिपॉजिट हुआ ना, निकालने को तो 30 चाहिए, तो यस होगा। So when he turns 60, he deposits 5062 because he's worked ना 59 से 60 years के बीच में, और 60 से 61 के लिए वो पैसा निकाल के घर में रखेगा 30,000 खर्चा करने के लिए। We have ignored inflation का इफेक्ट over here. Everyone with me? Concentrate थोड़ा सा। If she receives gratuity of 1,50,000 at retirement, recompute savings required. रिटायरमेंट के टाइम में अगर आपको 1,50,000 मिला, एडजस्टमेंट क्या करना होगा? क्वेश्चन बी के लिए 364,752.18 माइनस 1,50,000 जमा करने के लिए जो अमाउंट लगेगा उसको FV डालेंगे, क्योंकि जब वो 30-60 टर्न करेगी तो उसको 1,50,000 तो कंपनी से मिल जाएगा ग्रेचुइटी, एंड शी नीडेड टू अक्यूमुलेट हाउ मच? 364,75 व्हाटएवर, 475,
364,752 उतना अक्यूमुलेट करना है। उसमें से 1,50,000 कंपनी दे दिया तो उनको तो बाकी जमा करना पड़ेगा ना खाली। यू नीडेड 3,64,752 इन ऑर्डर टू स्पॉन्सर योर रिटायरमेंट। कंपनी आपको 1.5 लाख देगा तो मेरे को तो 364,752 माइनस 1.5 लाख माइनस 1,50,000, दैट इज व्हाट आई नीड टू अक्यूमुलेट। सो दिस इज वन वेरिएशन। इसको करके यू नीड टू कंप्यूट पीएमटी अगेन। आंसर 2980.49। गुड, दिस इज आंसर बी। गॉट इट? आई नीड टू अक्यूमुलेट इतना पैसा यहां पर ताकि मेरा रिटायरमेंट फंड हो सके। बट अगर यहां कंपनी 1,50,000 दे रहा है तो 150 तो कंपनी दे दिया, खाली बाकी जमा करना है ना सेविंग्स करके। गाइस, कंफर्टेबल टिल हियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ शी ऑल्सो हैज $1,00,000 इन सेविंग्स टुडे, recompute the savings required. I hope I have not given too much savings today. इसमें क्या होगा, अब यहां पे पीवी को आपको $1,00,000 यहां देना पड़ेगा। एंड अगर मेरे पास ऑलरेडी आज 1 लाख जमा है तो मेरे को तो कमती सेविंग्स करने का जरूरत पड़ेगा। आई ऑलरेडी हैव 1 लाख का सेविंग्स। आई नीड दिस 1 लाख टू बिकम कितना, दिस माइनस दिस, बिकॉज आई एम एडिंग ऑल्सो इन द क्वेश्चन। अच्छा, वो आ रहे नेगेटिव आ रहे क्या? हाँ, देख रहे अपने। सो अच्छा, 1 लाख जो है, प्लीज नोट 1 लाख डिपॉजिट करोगे ना आज माइनस, एंड हम लोग को चाहिए कितना, ये जो डिफरेंस आ रहा है इतना हम लोग को चाहिए, ये आज 1 लाख दे देंगे एंड ऑफ 20 ईयर्स पे। आई नीड दिस माइनस दिस जितना, तो ये जो पीएमटी आएगा, नाउ यू हैव टू मच मनी, मतलब 1 लाख को ही अगर 12% पे इन्वेस्ट करोगे तो दिस माइनस दिस से बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब यू कैन एक्चुअली विड्रॉ मनी। आई नो इट्स वियर्ड, मेरा मन से नंबर्स दिया तो गड़बड़ आ गया, बट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। मेरे को चाहिए कितना, दिस माइनस दिस कितना है, मेरे को 2,14,752 जमा करना है। मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख है। 1 लाख इन 20 ईयर्स 2,14,000 से भी ज्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब मैंने ऑलरेडी ओवर सेव कर दिया रिटायरमेंट के लिए। आई कैन स्टार्ट लिक्विडेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट पीएमटी विल टर्न आउट टू बी कितना। सो मेरा जो $1 लाख है आज के दिन, मैं एवरी ईयर 10,407 निकाल लूंगा, विच इज लॉजिकल। सोचो, $1 लाख के ऊपर 12% इज 1,12,000। आप निकालोगे 10,407, तो 12 माइनस 10,407 अप्रोक्सीमेटली 1,500 इज गेटिंग एडेड, एंड वो कंपाउंड होते होते ओवर द 20 ईयर पीरियड 1 लाख विल बिकम 2,14,000 समथिंग। आर यू गेटिंग इट? एंड 2,14,000 के साथ में कंपनी 150 देगा, दैट विल बिकम दिस मच, एंड दिस मच इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ 30,000 का कैश फ्लोज टिल डेथ, राइट? सॉर्टेड एवरीवन? मेरे पास 1 लाख है आज। 1 लाख अगर कुछ नहीं भी डालोगे बैंक में तो 1 लाख 2,14,000 से ज्यादा बन जाएगा। मेरे को 2,14,000 ही चाहिए। सो आई हैव द लग्जरी ऑफ विड्रॉइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मेरे को चाहिए कि 1 लाख खाली 214 ही बने, और उतना बनने, अगर उससे ज्यादा बनता है तो बीच बीच में मैं विड्रॉ कर लूंगा। कितना विड्रॉ करने का चॉइस मिल रहा है? 10,407। कंफर्टेबल? नाउ अगेन द गेम विल चेंज। लास्ट ऑप्शन, शी वॉन्ट्स टू मेक अ डोनेशन ऑफ $5 लाख। गाइज ओवर हियर, और कलर्स नहीं बता। शी वॉन्ट्स टू मेक अ डोनेशन ऑफ $5 लाख। इसका मतलब ये जो एफवी है, ये जो एफवी है, इसको 5 लाख करना पड़ेगा। नाउ मेरे को 3,64,000 की जगह और ज्यादा अमाउंट चाहिए आज के दिन। कितना अमाउंट चाहिए? मेरे को 30,000 भी चाहिए और मेरे को 5 लाख भी चाहिए, या तो बीजीएन मोड इसको यूज करेंगे, हाँ तो भी चलेगा। इसमें भी एफवी 5 लाख लेना पड़ेगा, एंड देन यू कंप्यूट द आंसर, देन प्लस 30 करो। या इसमें भी आंसर चलेगा, सेम एफवी 5 लाख लेके यू कैन डू आइदर ऑफ द 3 मेथड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेन आई एम डेड एट द एज 90, नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। गाइस ध्यान दो, इसमें प्रॉब्लम, आई टेल यू। शी नीड्स अ डोनेशन ऑफ 5 लाख ऑन डेथ। उसको 5 लाख कब चाहिए? इस दिन को। यहां पे 5 लाख चाहिए। अगर आप एंडिंग मोड यूज करोगे तो 5 लाख यहां आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बीजीएन यूज करना ही पड़ेगा। डजंट मैटर, N30 लोगे तो ये 30 है, ये 30th है ना,
कैलकुलेटर तो यही समझेगा कि ये मैच्योरिटी है। 29 भी लोगे तो ये 29 है, यहां पे 5 लाख आएगा, विच इज रॉन्ग। यू कैन नॉट यूज दिस। समझ में आ रहा है? n इक्वल टू 30 यूज नहीं कर सकते हो आप, मतलब एंडिंग मोड नहीं यूज कर सकते हो आप, आपको बीजीएन मोड ही यूज करना पड़ेगा। 30 का ही सेइंग कि एंड मोड यूज करके एफ निकालो, फिर इंटू 1.08 करो, फिर 5 लाख करो, फिर वापस निकालना होगा। यहां पे कर सकते हो, या फिर ही सेइंग कि ये अलग से आ गया प्लस पीवी, यहां 5 लाख को डिस्काउंट करके यहां ऐड कर दो। दैट्स करेक्ट। एक और मेथड है विच यू गाइस आर फॉरगेटिंग। CF 030, C1 30, F इक्वल टू 29 और C2 5 लाख। CF 030 आज का कैश फ्लो 030, 29 टाइम्स फिर 30 और फिर नेक्स्ट टाइम 5 लाख। उसमें एफई वाला झमेला नहीं है, वो C02 विल बी बाद वाला। 5 लाख को अलग से निकाल के भी प्लस कर सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो देयर आर मल्टीपल वेज, बट ये दोनों मेथड रॉन्ग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर एंडिंग मेथड यूज करोगे तो 5 लाख इधर आ रहा है, मेरे को 5 लाख 89 पे नहीं चाहिए, 90 पे चाहिए। सो या तो यू यूज एनी ऑफ द 3 मेथड्स एंड प्लस 5 लाख का पीवी अलग से, राइट? और यू यूज BGN मोड एंड देन पुट एफई 5 लाख, or you can use a CF function where CF0 is 30, C01 is 30 for 29 times, F01 29, and C02 becomes 5 lakh, F01 is 1, and then NPV में I को 8 डाल के compute PV, NPV। बोलिए। 8%। अगर 5 लाख यहाँ पे है तो उसको डिस्काउंट तो 30 टाइम्स ही करोगे ना, 31 नहीं होगा, 30 टाइम्स ही होगा। आंसर बताइए कितना पीवी चाहिए? 414। ये आया किसी और का? ये आंसर आया? आई कैन सिंपली डू 5 लाख डिवाइडेड बाय, just to check the answer. You guys can do whatever method you want. Plus 364 752.18 414 440.84 correct है. Then this becomes your FV minus 1,50,000, क्योंकि I'm saying ना also लगा के सारे conditions valid है, and PV भी minus 1 लाख रहेगा, फिर PMT निकालेंगे. Let's see अब पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं. अभी भी नहीं आएगा पॉजिटिव, शायद अभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. कितना विड्रॉ कर सकते हैं? सो 10,407 की जगह 8677 विड्रॉ कर सकते हो खाली. नाउ जस्ट सोच के देखो, अभी आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम इंस्टेड ऑफ 10,400 निकालने की जगह यू कैन टेक आउट 8677 and you will be able to leave a bequest, leave a donation, charity, family को whatever, $5 lakh at death. When your working life है $1,500 कम निकालने का, and you 1,500 2,000 whatever, approximately $1,800 कम निकालने का for next 20 years, and at the time of death, today से देखोगे तो 50 साल बाद, 20 years and 30 years, you'll be able to leave $5 lakh का donation. 20 years के लिए 1,500 का compromise. Are you understanding? 1 becomes 30 times in 30 years at 12%. So 1 rupee ka investment today will become 900 rupees after 60 years at a rate of 12%. 1 rupee becomes 900 rupees. 1 लाख रुपया 9 करोड़ बनेगा 60 साल बाद at an average rate of 12%. बोलिए, 9 करोड़ छोड़ के जा सकते हो मरने के टाइम पे, अगर अभी भी 1 लाख डालते हैं आप तो, assuming you are 30 right now and you are alive till 90. बोलो. See if you guys are comfortable. I know it's a complicated question. Zabardasti I kept on adding things. Take the answers, think about it, take some time at home. It's a little difficult question. I don't expect it in the exam. Of course, for a 1 MCQ, you'll not get इतना बड़ा question for a single MCQ, but कुछ भी पार्ट्स कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी कॉन्सेप्ट का लग सकता है ना. फोर्थ वाला में बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरे को $5 लाख 90 पे जब टर्न करूंगा तो डोनेशन या फैमिली को, बच्चा लोग को छोड़ के जाने का है.
अभी $5 लाख को अगर आप एंडिंग मोड में यूज करते हो तो योर 5 लाख विल बी एडेड टू 30 एट 89, वो गलत है। तो यहां पे 5 लाख चाहिए, तो आपका तीनों मेथड से जो पीवी आया था, आप 5 लाख का यहां 90 का पीवी यहां पे अलग से ऐड कर दो और CF फंक्शन यूज करो। 30 CF0, C01 30 29 टाइम्स एंड C02 बिकम्स 5 लाख। यू कैन कैलकुलेट द पीवी। अब ये जो अमाउंट है ये आपका FP बनेगा, इतना जमा करना है। 1 लाख अभी से है आपके पास, 1 लाख दे रहे हो, इतना चाहिए। और इसमें भी ये पूरा FP नहीं होगा, -150, क्योंकि कंपनी 150 दे देगा। सो दिस इज द अमाउंट आई नीड। 150 इसमें से कंपनी दे देगा मेरे को रिटायरमेंट पे, तो दिस -150 इज व्हाट आई हैव टू जमा करो, व्हाट आई हैव टू अक्यूमुलेट, एंड आई हैव ऑलरेडी 1 लाख। तो 1 लाख बिकम्स इससे भी ज्यादा, तो मैं तो कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं ना बीच में। टेल मी, ये PMT प्लस में आ रहा होगा आपका, क्योंकि 1 लाख देंगे, 2,14,000 या जो भी अब आएगा आंसर वो चाहिए, तो PMT पॉजिटिव आना चाहिए, वो भी मिल रहा है। PMT पॉजिटिव आया ना व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस, फाइन। PMT फाइनल आंसर इज 8677। डिड यू गाइस गेट दैट? पार्ट सी का आंसर वाज 10407 मिलेगा। पहला आंसर था यू हैव टू डिपॉजिट 5062.315। सेकेंड आंसर था 2980 डिपॉजिट करना होगा। थर्ड आंसर है 10407 मिलेगा, एंड लास्ट आंसर है कि 8677 मिलेगा। करेक्ट टिल हियर? सॉरी, लास्ट का तो पॉजिटिव मिलेगा वाला आ रहा है, बिकॉज मेरे पास 1 लाख है अभी, दैट इज वाई। We don't have time. 9717 आ रहे हैं, 86 समथिंग नहीं आ रहे, 9717 आ रहे, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेना। लास्ट आंसर 9717 आ रहा है बाकी लोग का। नेक्स्ट डे करते हैं वो, आज दूसरा क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, विल कीप इट टिल हियर।